Hello everyone, welcome back to our channel. Today our topic of discussion is Unit 6 of Plant Physiology. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी का आपको कैसे तैयार करना है, which is Unit 6 of your syllabus. तो प्लांट फिजियोलॉजी is related to botany. So if you have done your masters in botany, so this subject will be very easy for you. But even though आपने बॉटनी अपने मास्टर्स में नहीं पढ़ा है, स्टिल यू कैन प्रिपेयर प्लांट फिजियोलॉजी वेरी वेल. कि अगर आप इसको पढ़ें समझें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स इजी. और जो स्टूडेंट्स प्लांट बॉटनी से रिलेटेड नहीं भी हैं तो CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि दिस यूनिट इज़ वेरी स्कोरिंग. इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, तो you will find plenty of questions from Unit 6, both in Part B as well as in Part C. Part B में आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार 5 से 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से ही, और पार्ट C में भी एवरी सिंगल टाइम अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आपको प्लांट फिजियोलॉजी से देखते हैं. तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस प्लांट फिजियोलॉजी से आपको देखने को मिलते हैं पार्ट बी और सी मिला के. तो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी इज. तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए. तो लेट अस डिस्कस विच टॉपिक्स टू प्रिपेयर इन प्लांट फिजियोलॉजी. तो योर फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट फिजियोलॉजी इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस हम सब ने पढ़ा हुआ है, क्लास 12 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो फोटोसिंथेसिस में आपको कैसे पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस में बेसिक फोटोसिंथेसिस क्या है तो सबको पता ही है. डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है. इस पर बेस सिंपल से क्वेश्चन भी पार्ट बी में पूछ लिए जाते हैं आपको, तो उसको भी आप याद रखिए. देन व्हाट आर द डिफरेंट पिगमेंट्स, स्पेशली जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के डिफरेंट जो टाइप्स है, कैटेगरीज हैं A B C D, वो पढ़िए. बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या है उसको भी आपको पढ़ना है. देन जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, C3 साइकिल क्या है, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल क्या है, कैम पाथवे क्या है. तो C3, C4 और कैम पे बेस्ड ही क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इस पे आते हैं. तो एक पहले तो आप पढ़ सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि बहुत हमेशा C3, C4 और कैम पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो C3, C4 कैम पाथवे को आप अच्छे से तैयार कीजिए. देन जो डिफरेंट फॉस्फोराइलेशंस हैं, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, उसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है. तो जो उसमें भी जो आपका Z स्कीम होता है, Z स्कीम को अच्छे से तैयार कीजिए. फोटो सिस्टम्स क्या हैं, कौन से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, और Z स्कीम अगर आप देखें तो Z स्कीम पे सिर्फ जो स्कीम होती है उस पर सिंपल उसका सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है पार्ट C में. तो Z स्कीम इंपॉर्टेंट है, Z स्कीम को आप अच्छे से पढ़िए. देन ये हो गया. उसके अलावा जो TCA साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए. कैसे उसकी जो एनर्जी यील्ड है वो क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, GTP, NADH, FADH उसमें बनते हैं, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसकी एनर्जी यील्ड पे बेस्ड स्पेसिफिकली. तो दैट इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम सब ने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता ही है. नाइट्रोजन फिक्सेशन इकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट का भी पार्ट होता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, उसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी आप अच्छे से समझिए. नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इन सबको आपको अच्छे से यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स वेल. देन उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, नॉड जीन्स क्या होते हैं, नॉड जीन्स पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो नॉड जीन्स को भी आप अच्छे से पढ़िए. तो ये सब आपको पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट हार्मोन्स. तो प्लांट हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.
यू कैन कंसिडर इट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्लांट हार्मोन्स प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस एवरी ऑलरेडी अटेम्प्ट में आपको इस प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये दीज आर द 5 प्लांट हार्मोन्स। फिर इन प्लांट हार्मोन्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो प्रिकर्सर्स पढ़ने हैं, किससे इनका सिंथेसिस होता है, बायोसिंथेटिक पाथवेज ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इनके जो बायोसिंथेटिक पाथवेज है उनको आपको समझना है। देन इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल होता है, इनके जो फंक्शंस होते हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो इसमें सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनको समझना है। तो प्लांट हार्मोन्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। दीज हार्मोन्स देयर प्रिकर्सर्स, देयर बायोसिंथेटिक पाथवेज एंड देयर फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, द सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व्ड। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फिर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको जो 3 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड एल्केलॉइड्स। टर्पीन्स जो है लार्जेस्ट क्लास होती है। देन डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, मोनोटर्पीन्स, एस्क्योटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको समझना है आपको। फिनोलिक्स क्या है, फिनोलिक्स की भी डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उसमें फिनोलिक्स पे बेस्ड जैसे शिकिमिक एसिड पाथवे क्या है, सो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पाथवे को अच्छे से तैयार कीजिए। एल्केलॉइड्स क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती हैं एल्केलॉइड्स की, क्या उनके यूजेस हैं, कुछ कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट एल्केलॉइड्स, वो सब आपको ये जो 3 क्लासेस हैं टर्पीन्स, फिनोलिक्स, एल्केलॉइड्स, इनको आपको पढ़ना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ें तो बहुत ईजी है और उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो स्कोरिंग भी है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है कि बायोटिक स्ट्रेस क्या है, प्लांट्स में एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं जैसे वाटर स्ट्रेस क्या है, सैलिनिटी स्ट्रेस क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, इन सबको आपको पढ़ना है। देन बायोटिक में जास्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जास्मोनिक एसिड पाथवे, सैलिसिलिक एसिड पाथवे। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको एबायोटिक बायोटिक डिफरेंट जो टाइप के स्ट्रेस हैं वो पढ़ना है। टॉलरेंस कैसे होती है प्लांट्स में उन स्ट्रेस के अगेंस्ट, कैसे प्लांट्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं टू टॉलरेट दैट स्ट्रेस, वो मैकेनिज्म्स को समझना है। ठीक है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज और नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी। तो सेंसरी फोटोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उनके, फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, हाउ फोटो रिसेप्टर हेल्प प्लांट्स इन परसीविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, कि प्लांट्स कैसे लाइट को परसीव करते हैं, रेड लाइट, फार रेड लाइट, ब्लू लाइट, फोटो रिसेप्टर्स की हेल्प से। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं, क्रिप्टोक्रोम्स क्या है, फोटोट्रोपिन्स क्या है, ठीक है, इन सबको पढ़ना है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, इन सबको आपको तैयार करना है सेंसरी फोटोबायोलॉजी में। एंड योर लास्ट टॉपिक इज सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। तो सोल्यूट ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसको आपको अच्छे से समझना है। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। तो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर इन प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज इनफ। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एवरी टाइम पूछे जाते हैं। तो दीज आर द 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो याद आपको सबको ही करना है, लेकिन इन 4 पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है आपको, ठीक है। तो दैट इज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। Thanks for watching this video. Please subscribe to our channel for the regular updates.